अपने बच्चे क्लास 10th में है और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 24 फरवरी को देखने को आप लोगों को मिलेगा। कोड है मेरे प्यारे बच्चों 801 एच बी कोड है। देख पा रहे हो 2025 का वायरल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। पूरे के पूरे इस पेपर का मैंने सोल्यूशन करा रखा है। 70 में 70 नंबर बिल्कुल आज आप लोगों को पक्का हो जाएगा। जो पेपर पूरा का पूरा अगर आप लोग कर देते हो तो मेरे प्यारों चो आज ही आप लोगों को 70 में 70 में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा मेरे प्यारों चो, अनुक्रमांक सही सही नाम अपना यहाँ पे डाल लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो टाइमिंग दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, वादा करता हूं कि अगर इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हो मेरे प्यारों चो तो 2.5 घंटे के अंदर में सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को हल करके चले आओगे। इतना बहुत टाइम सफिशियंट है, पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं ना। यहाँ पे मेरे पास जो निर्देश है, निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एक निर्देश पढ़ के मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए पहला निर्देश इसने दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट इस पेपर को पढ़ना है और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। यह पहला निर्देश बोला है। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह जो पेपर मेरे ख्याल से 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में और दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। इसके बाद तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और उन बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पे देना होगा, OMR शीट पे देना होगा। नीले पेन से रंग सकते हो या काले पेन से रंग सकते हो, लेकिन पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होनी चाहिए, यह कह रहा है। अगला निर्देश है चौथा कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद पांचवा निर्देश देखिए क्या है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटे का समय, जो खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको हल करने के लिए आपके पास 1 घंटे के समय रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों 5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे प्रश्न करके चले आओगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। 5 मिनट के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देना, बाकी पूरा समय बचाकर आप खंड ब में अच्छे राइटिंग से हेड और हेडिंग वगैरह अच्छे से डाल के लिखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारों को देखिए लास्ट आपका निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये निर्देश था, निर्देश बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलिए देखते हैं पेपर इधर से स्टार्ट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आया है आप लोगों का खंड अ, और खंड अ में सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है, यहीं पे आप लोगों को याद करा दूंगा। देखिए पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। मतलब चंद्रगुप्त एक रचना है, किस विधा की रचना है चंद्रगुप्त, निबंध, उपन्यास, नाटक की कविता। तो मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाटक विधा की रचना है। चंद्रगुप्त रचना है किस विधा की, नाटक विधा की रचना है। और यह प्रश्न कितने नंबर के लिए पूछा गया है, 1 नंबर के लिए पूछा गया है। और यह पहला प्रश्न आप लोगों को याद हो गया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है इन चारों ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी कितने नंबर के लिए पूछा गया है, 1 नंबर के लिए पूछा गया है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा है शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। मतलब शुक्ल युग के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है आपके उपेंद्र नाथ अश्क। कौन है, उपेंद्र नाथ अश्क जो है वो शुक्ल युग के लेखक हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न भी कितने नंबर के लिए पूछा गया है, 1 नंबर के लिए पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक है।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके ऑप्शन नंबर डी, बाण भट्ट की आत्मकथा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी कितने नंबर के लिए पूछा गया है? 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? पूरे के पूरे 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही करके आना है आप लोगों को। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब यहाँ जयशंकर प्रसाद का नाटक इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके अंधेरी नगरी। कौन? अंधेरी नगरी जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना नहीं है। बाकी अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये तीनों जो है तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यह प्रश्न भी 1 नंबर के लिए पूछा गया है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6। देखिए क्या है, कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, तो वह है आपके भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भिखारी दास जो है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। और ये प्रश्न भी कितने नंबर के लिए पूछा गया? 1 नंबर के लिए पूछा गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है, कह रहा है कि पद्माभरण के रचयिता है। तो पद्माभरण के रचयिता इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके पद्माकर। पद्माभरण के रचयिता पद्माकर। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न भी कितने नंबर के लिए पूछा गया है? 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 7वां भी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वां की तरफ। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 8वां है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वह है मेरे प्यारे बच्चों राम की शक्ति पूजा। कौन है? राम की शक्ति पूजा। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रयोगवादी कवि है। तो इन चारों ऑप्शन में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो वह है आपके मेरे प्यारे बच्चों भारत भूषण अग्रवाल जी। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी ये प्रयोगवादी कवि है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है, आंगन के पार द्वार के रचयिता है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11वां क्या है, करुण रस का अस्थाई भाव है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए दिया है। तो 11 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? शोक। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। अब चरण कमल बंदो हरिराई में आपको अलंकार बताना कि कौन सा अलंकार है। और यह प्रश्न भी 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। सी वाला ऑप्शन। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों? वो होती है 24 मात्राएं। ठीक है, 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी कितने नंबर के लिए है? 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताना है। तो अभिधन आगत होगा। अभी दिख रहा है कहीं? डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए है। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग अभी होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है, नील कमल में समास है। तो नील कमल में समास है। ये प्रश्न भी कितने नंबर के लिए पूछा गया एग्जाम में? 1 नंबर के लिए। तो नील कमल में समास है कर्मधारय। कर्मधारय समास है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 क्या है, योगी शब्द का तद्भव शब्द है। तो योगी शब्द का तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा है। तो जाहिर सी बात है योगी का क्या होगा? जोगी। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योगी शब्द का तद्भव जोगी होगा। और ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17, युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप क्या होगा? अगर युष्मद शब्द का अगर हम सप्तमी विभक्ति देखें और एक वचन रूप देखें तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो होगा आपका त्वयी।
क्या होगा, त्वयी होगा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए है। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 19 क्या है, भावार्थ में प्रधानता होती है। तो भावार्थ में प्रधानता होती है मेरे प्यारे बच्चों किसकी, तो क्रिया की होती है। भावार्थ में प्रधानता होती है क्रिया की। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए है। आगे देखिए 20वां प्रश्न क्या है, अविकारी शब्द है। अब इस चारों ऑप्शन में से अविकारी शब्द कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, वह आपका यथासंभव। यथासंभव जो है अविकारी शब्द है और यह प्रश्न भी 1 नंबर के लिए। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने खंड अ के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम समय में मैंने आप लोगों को बता दिया और पूरे के 20 में 20 नंबर सभी बच्चों को आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पे खंड ब, और खंड ब में सबसे पहले आया वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक प्रश्न आया सबसे पहले। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें यह है कि प्रश्न नंबर 21 स्टार्ट है यहाँ से। बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक आपको क वाला और एक अथवा करके ख वाला दिया रहेगा। क वाला भी 6 नंबर के लिए रहेगा, ख वाला भी 6 नंबर के लिए रहेगा। दोनों में से कोई एक ही आपको करना है जो आपको आता हो। देखिए क वाला क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। यहां से लेके यहां तक मेरे प्यारे बच्चों हो, ये आपका गद्यांश है और इसके नीचे 3 प्रश्न है जो कि इधर दिए गए, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में क्या होता है, पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है। जैसे वो किस चैप्टर से लिया गया था, मित्रता चैप्टर से लिया गया था, उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस 2 नंबर मिल गया आप लोगों का गद्यांश का संदर्भ में। इसके बाद है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया था वहां तक अगर व्याख्या आप कर देते हो तो 2 नंबर। इसके बाद सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, इसको बताओगे तो 2 नंबर। तो 6 नंबर मिल गया। अगर वो वाला गद्यांश नहीं करना चाहते हो तो देखो अथवा करके आपको खा वाला दिया है, ये वाला कर सकते हो। अगर वो वाला नहीं आपको आ रहा है तो ये वाला कर सकते हो, ये भी आपका 6 नंबर के लिए ही है। क्या है मेरे प्यार बच्चों कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होंगे क्योंकि दूर के ढोल जो है वो सुहाने होते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का गद्यांश है, इसको कर लीजिए। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की जाएंगे तो 2 नंबर, जहां तक अंडरलाइन किया गया है उसका व्याख्या करेंगे 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इसको जब आप बताओगे तो 2 नंबर यहां से आपको दिए जाएंगे। तो 6 नंबर मिल गया। तो आपको जो भाई आसान लगेगा वो याद करके जाइए। क वाला करना है तो क करके आइए, ख वाला करना है तो ख वाला करिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमने गद्यांश देखा, ये पद्यांश। पद्यांश भी आपके एग्जाम में देखिए इधर कितने नंबर के लिए पूछा गया है, 6 नंबर के लिए पद्यांश पूछा गया है आपके एग्जाम में। देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक क वाला दिया है ना, क वाला तो दिया है, एक ख वाला भी दिया है। अब दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। क वाला क्या है कि गोरज बीजारे, गोरज बिराजे भाल ही लह लही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानीरी, तेसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पिट पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन,
प्राणनी रिझावे व आवे रस खानी री। अब मेरे प्यारों जो ये आप लोगों का क्या है, पद्यांश है, ठीक है। और ये पद्यांश 6 नंबर के लिए है। इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए होंगे, तीनों का उत्तर दोगे तो 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिल जाएगा। चलिए उन प्रश्नों को दिखाता हूं आपको। देखिए पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर के लिए है। संदर्भ में वही मैंने बताया, पाठ और लेखक का नाम। दूसरा है, गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है, इसको बताओगे तो 2 नंबर। और पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो 2 नंबर। 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अगर वो नहीं आता है तो अथवा करके, आपको क वाला नहीं आता है तो अथवा करके ख वाला दिया है, ख वाला कर लीजिए। ख वाला क्या है कि फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा भूगोल और इतिहास से परे, किसी दलान में बैठा हुआ। ये आपका मेरे प्यारो बच्चों यहां से लेके यहां तक क्या है, पद्यांश है। और इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। उपयुक्त कविता के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। रेखांकित पद्यांश का अंश स्पष्ट कीजिए, मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या बताइए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है ये वाला। इसके बाद एक कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है, उसका जब आप आंसर दोगे तो 2 नंबर। तो 6 नंबर यहां से क्लियर हो गए आपके। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर देखेंगे यहाँ पे 23वां। प्रश्न नंबर 23वां क्या है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये कितने नंबर के लिए मेरे प्यारों को, 5 नंबर के लिए पूछा गया है। ये आपका संस्कृत का गद्यांश है, ठीक है। और संस्कृत का गद्यांश भी 2 ठे देता है। एक क वाला दिया है, वाराणसी प्राचीन काले गेहे गे विद्या दिव्य ज्योति गोदते, ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा है। इसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, 5 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर ये वाला नहीं आता है तो अथवा करके एक और ऑप्शन ख वाला दिया है, उसको आप कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ, इस साइड है वो। देखिए ख वाला है ना यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक मैं घेर देता हूँ उसको, यहां से लेके यहां तक। अगर उसको नहीं आता है तो इसका आप संदर्भ सहित हिंदी में बात कर सकते हो, 5 नंबर ये भी है। तो या तो क वाला करो या तो ख वाला करो, दोनों में से कोई एक आपको करना है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यार बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि नीचे दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इस संस्कृत का श्लोक आ गया, संस्कृत को श्लोक को ही हम लोग संस्कृत का पद्यांश कहते हैं। और ये भी कितने नंबर के लिए आता है, 5 नंबर के लिए। इसमें भी आपको मेरे प्यारों जो यहाँ पे दिया है, ये देखिए मेरे प्यारों जो अभी मैंने बताया क और खाना, ये ख नहीं है मेरे प्यारों जो, ये दोनों एक ही में है। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये क वाला दोनों लाइन एक ही है मेरे प्यारों जो। ये पूरा का पूरा एक श्लोक है आपका। इसके बाद अगर ये आप दोनों श्लोक नहीं कर पाते, एक ही श्लोक है आपका, 2 लाइन में दिया हुआ है। नहीं कर पाते हो तो अथवा करके ये वाला 2 लाइन वाला दिया है, ये अलग है आपका। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, उसको आप सही कर लीजिएगा। तो दोनों श्लोकों में से कोई एक श्लोक आप लोगों को करना है, चाहे ये वाला कीजिए चाहे ये वाला कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 25। देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। और ये प्रश्न 3 नंबर का है। ये मेरे प्यारों चो खंड काव्य है। खंड काव्य बहुत सारे आपके एग्जाम में देते हैं, तो क्या सभी करना है या कोई भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो जिला में पूछा जाएगा वही खंड काव्य आपको करना है। तो आपने डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके जिला में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही एग्जाम में करना है। कोई दूसरा कर दोगे तो क्या होगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, उस नंबर काट लिया जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज वहां पे पेपर चेक होता है। तो ये काम करना कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है वही कीजिएगा। वैसे तो आप लोगों को खंड काव्य बहुत सारे हैं, मातृभूमि है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप देखिए मेरे प्यारों चो, यहाँ पे अग्र पूजा है। इसके बाद आपका जय सुभाष है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे मेवाड़ मुकुट है। इसके बाद आप देखिए मुक्ति दूत यहाँ पे दिया है, फिर कर्ण दिया है, फिर तुमुल दिया है, फिर कर्मवीर दिया है। इसके बाद ज्योति जवाहर दिया है। इतना दिया है कि आप लोग देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है, वही एग्जाम में आप लोगों को करके आना है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का क क्या दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए है। अब यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों 4 आपको लेखक दिए हुए हैं। एक पहला पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी,
इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी। अब इन चारों में से किसी एक का ही आप लोगों का जीवन परिचय लिखना है, वो भी रचना सहित, क्योंकि 2 नंबर रचना पे मिलता है और 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है। तो जीवन परिचय तो आई होप सबको ही क्लियर होगा, सबको ही याद होगा इस समय। आगे बढ़ते हैं ख वाला। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और यह भी आपका 5 नंबर का ही होता है। इसमें 4 दिए हुए हैं, तुलसीदास जी, मैथिली शरण गुप्त जी, सुमित्रानंद पंत और अशोक वाजपेयी जी। अब इन चारों लोगों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है, लेकिन रचना बहुत जरूरी है, क्योंकि रचना पे आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। तो ये प्रश्न भी 26 का क और ख दोनों मिला के 10 नंबर यहाँ से क्या हो गए आपके, क्लियर हो गए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यार, जो प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और ये प्रश्न 2 नंबर के लिए है। आपको श्लोक लिखना पड़ेगा जो इस पेपर में न आया हो। मैंने अभी प्रश्न आप लोगों को दिखाया था संस्कृत का श्लोक वाला, तो जो संस्कृत का श्लोक 2 ठे था, तो ये नहीं कि वही उठा के छाप दो, उसे लिख दोगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो उसे कोई दूसरा आपको लिखना पड़ेगा, तब 2 नंबर आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 28 क्या है। अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। और ये प्रश्न 4 नंबर के लिए है। ठीक है, तो 4 नंबर के लिए है। अगर अगर मोहल्ले में आपकी मेरे प्यार बच्चों नालियों में गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से वहां पे आप लोगों को तरह तरह से बीमारियां हो रही हैं, तो उसको लेकर अगर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को अगर पत्र लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ये पूछा है 4 नंबर के लिए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 29 क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों में से किसी 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, और यहाँ से 1-1 नंबर के हिसाब से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये वाला प्रश्न भी क्लियर हो गया। लास्ट प्रश्न मेरे प्यारों, 30वां। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और 7 नंबर के लिए निबंध है मेरे प्यारों। 4 आपको निबंध दिया है। आतंकवाद का कारण निवारण, दूसरा दिया है देश प्रेम, तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, और चौथा है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो 4 यहाँ पे निबंध दिया है, चारों में से किसी एक निबंध आपको करना है, 7 नंबर। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बना की वीडियो रखा हूँ कि निबंध लिखने का क्या ट्रिक है। उसमें 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहला, प्रस्तावना हेडिंग आपको एग्जामिनर जरूर से जरूर देखेगा। प्रस्तावना, बहुत सारी किताबों में प्रस्तावना न देकर भूमिका दिया होता है, तो पहली हेडिंग तो भूलना ही नहीं है आप लोगों को। प्रस्तावना या भूमिका आपको सही सही याद कर लीजिएगा। और लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार। ये 2 हेडिंग तो आपकी बिल्कुल सही सही याद होनी चाहिए। बाकी बीच में नहीं भी याद रहेगा तो बना के लिख दोगे तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अब मेरे प्यार बच्चों, ये पेपर जो है आप लोगों का बिल्कुल मैंने यहाँ पे क्लियर करा दिया, 801 बी। और इस पेपर को अगर तैयार कर लेते हो तो 24 फरवरी को जब पेपर देने जाओगे तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का मेरे प्यारों से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना।